आज फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं रोहित कुशवाहा, एग्री जंक्शन जसीत राय से। अपना यूट्यूब चैनल है एग्री जंक्शन 94 के नाम से। आज मैं आपसे बात करूंगा। आज हो गई 15 जनवरी। 15 जनवरी हो गई। किसान भाई हमारे जो हैं अब इस टाइम पे मक्का की तैयारी करने लगे हैं कि मक्का की बुवाई के लिए। मक्का की बुवाई का सबसे उचित टाइम 15 फरवरी से 15 मार्च तक होता है। लेकिन अगर हम कोई मक्का अगर ज़्यादा अर्ली लगाना चाहते हैं तो हम डिपेंड करता है हमारे मौसम पे। यदि हमारे फरवरी में 1 फरवरी से लगभग 5 फरवरी तक मौसम अच्छा होने लगता है तो हम अगाई मक्का फरवरी में भी लगा देते हैं। मक्का बुवाई के लिए सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि बीज जो भी है विश्वसनीय जगह से लेना चाहिए। और मक्का की बुवाई करते टाइम पे हमें सबसे पहले अपने खेत की तैयारी करनी पड़ती है। खेत की तैयारी के लिए हमें कम से कम 2 जुताई कल्टीवेटर से करना चाहिए, 1 हैरो से करना चाहिए और 1 जुताई हमें रोटावेटर से लास्ट कर देनी चाहिए। जो लास्ट जुताई हम हैरो से करते हैं उसमें हमें 1 एकड़ में 1 बोरी डीएपी और लगभग 25 किलोग्राम पोटास मक्का में डाल देनी चाहिए जुताई के टाइम पर। लास्ट जुताई में रोटावेटर की जो जुताई होती है उसके बाद हमें मक्का की बुवाई करनी चाहिए। हो सके तो एक इंसेक्टिसाइड का भी जुताई के टाइम पे प्रयोग कर लें। जो हमारे खेत में कोई इंसेक्ट अगर होंगे तो वो खत्म हो जाएंगे, हमारे दाने के जर्मिनेशन को नहीं रोक पाएंगे, नहीं तो हमारे दाने के जर्मिनेशन को वो डिस्टर्ब करेंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि मक्का की बुवाई के समय आप 1 लीटर क्लोरोपाइरीफास 550 प्लस 5 वाली जो आती है क्लोरोपाइरीफास प्लस साइपरमेथ्रिन उसका प्रयोग जुताई के टाइम पे करें, ताकि अपने खेत में जो दीमक वगैरह की समस्या आती है वो समस्या नहीं आएगी। हमारे जो मक्का का अंकुरण है बहुत ही अच्छा होगा। जब जमाव अच्छा होगा तो पौधा अच्छा चलेगा। हम अपने खेत में पर्याप्त खाद के साथ साथ घोड़े की खाद का भी प्रयोग करेंगे। तो 15 फरवरी में लगाने का मतलब यही होता है कि अगर हम फरवरी में हमारा जो टेम्परेचर है 20-25 सेंटीग्रेड अगर पहुंचने लगता है तो उस टाइम पे हम मक्का की सोइंग कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे कंडीशन ये आती है, जो हमारी मक्का 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में जितनी जल्दी जर्मिनेशन करती है उतनी जल्दी इस टाइम पे जर्मिनेशन नहीं करती, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा लो होता है। लो टेम्परेचर में मक्का के दाने का अंकुरण थोड़ा लेट होता है। तो हमें मक्का अगर टेम्परेचर सही आने पर ही लगानी चाहिए ताकि हमारा जर्मिनेशन पूर्ण रूप से हो सके। अब हम अगर बीज दर की बात करें, मक्का की चाहे अर्ली बुवाई हो चाहे लेट बुवाई हो, मक्का का जो बीज है वो 1 किलो 500 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से पड़ता है। अगर एकड़ की बात करें तो 7.5 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज पड़ता है। कुछ लोग मशीन या सीड ड्रिल द्वारा जो बुवाई करते हैं उसमें मक्का का बीज 1 किलो 700 ग्राम तक पड़ जाता है प्रति बीघा। तो इस तरीके से हम मक्का के बीज दर की बात कर रहे हैं। और सोइंग डेप्थ की बात करते हैं तो मक्का का बीज जमीन के अंदर 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई तक जाना चाहिए। 4 से 5 सेंटीमीटर अगर गहराई तक जाता है तो जब जर्मिनेशन अच्छा होता है। अंकुरण के लिए खेत में नमी बनाए रखें। नमी अगर अच्छी होगी तो आपकी मक्का का जर्मिनेशन अच्छा होगा। तो किसान भाइयों, अभी मेरे पास जो मक्का अवेलेबल है 15 जनवरी को जो मेरे पास आज मक्का आ चुकी है वो मक्का इन्वेक्टा एग्रीटेच प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शिवम सीड की लोटस गोल्ड मक्का है। इसकी पैकिंग 4 किलो की आती है। इसका जो प्रिंट रेट है वो 3070 रुपये है। कोई भी मक्का दुकानदार आपको प्रिंट रेट पे जो होता है उस पर नहीं मिलती, कुछ कम पे ही मिल जाती है। और इस मक्का में अगर हम प्योरिटी की बात करें तो प्योरिटी चेक करने के लिए मक्का प्योर है या नहीं, तो इसके जो स्कैनर दिया है आप इसको स्कैन करके मक्का के प्योरिटी के बारे में जान सकते हैं। यह जो लोटस गोल्ड मक्का है, इसमें जो मक्का के दाने हैं या मक्का जो है वो ये बताया जाता है, मैंने भी प्रैक्टिकल किया है, ट्रायल किया है, 2-3 साल से मक्का लगवा रहा हूँ। इसका उत्पादन काफ़ी अच्छा आ रहा है। यदि पानी की कोई समस्या होती है, पानी के प्रति सहनशील मक्का है। इसमें जो सेगमेंट है वो 1899 वाला सेगमेंट है। ये लोटस गोल्ड मक्का है, आप भी लगाइए और अच्छा उत्पादन लीजिए। और दूसरी जो मक्का है मेरे पास वो इस शिवम सीड कंपनी की है, SMH 2627
के नाम से आती है। यह मक्का की पैकिंग 4 किलो की है। ये जो इस मक्का का जो सेगमेंट है वो 9108 वाला सेगमेंट है। ये भी मक्का पानी के प्रति सहनशील है, कम लागत में आपका अच्छा उत्पादन देने वाली है। ऐसी मक्काओं को लगाइए, अच्छा से अच्छा उत्पादन लीजिए, विश्वसनीय जगह से लीजिए। हमसे संपर्क करने के लिए मेरे YouTube चैनल पर संपर्क करिए। आपको हर एक खेती से संबंधित हर एक जानकारी टाइम पर मिलती रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद।